משטר שרוצה לחסל אותנו, רוצה לחסל את קיומנו. ולכן יצאנו למבצע הזה, לסלק את שני האיומים הקונקרטיים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या ट्रंप ने ईरान से शांति की भीख मांगी थी? बात करेंगे एक सवाल की, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से शांति की भीख मांगी थी? ये सवाल तब उठा है जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग के बाद ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रंप की कूटनीतिक जीत है, तो कुछ का मानना है कि ये उनकी मजबूरी थी। आखिर सच क्या है? क्या ट्रंप ने सचमुच ईरान के सामने घुटने टेके या फिर ये उनकी मशहूर पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति का कमाल है? चलिए इस मसले को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर माजरा क्या है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला बोला। इजरायली सेना ने तेहरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजराइल का दावा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है और इसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन इस हमले ने पश्चिम एशिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया। अब सवाल ये था कि अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, इस जंग में क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप, जो जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने, उन्होंने शुरू में डिप्लोमेसी पर जोर दिया। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर डील के लिए 60 दिन का समय दिया। ट्रंप का कहना था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। ये बहुत आसान है, लेकिन खामनेई ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ये शांति की बात नहीं बल्कि अमेरिका की धमकी है। ट्रंप ने ओमान और इटली में ईरान के साथ गुप्त बातचीत शुरू की। उनके खास दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की, लेकिन 60 दिन बीत गए और कोई डील नहीं हुई। इजराइल ने मौके का फायदा उठाया और हमला कर दिया। अब ट्रंप के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इजराइल का साथ दे या फिर डिप्लोमेसी की राह पर चलें। 21 जून 2025 को ट्रंप ने एक बड़ा दांव खेला। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। ट्रंप ने इसे एक शानदार सैन्य सफलता का करार दिया और ये दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया। इन हमलों में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ईरान ने जवाबी हमला किया और कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी। ट्रंप ने इसे कमजोर जवाब कहा और एक ट्वीट में लिखा कि ईरान ने हमें पहले से चेतावनी दी थी, इसलिए कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। इसके कुछ घंटों बाद 23 जून को ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण और स्थायी सीज़फायर पर सहमति जता दी है। दोनों इस बात से अग्री कर गए हैं कि सीज़फायर की जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इजराइल और ईरान मेरे पास लगभग एक साथ आए और बोले कि शांति। मैंने समझा कि वक्त आ गया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल हमले बंद करता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। सवाल ये उठा कि क्या ये ट्रंप की डिप्लोमेसी थी या फिर वो ईरान के सामने झुक गए? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने सचमुच में शांति की भीख मांगी? इसका जवाब समझने के लिए हमें ट्रंप की रणनीति को देखना होगा। ट्रंप ने हमेशा पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत के जरिए शांति की बात की है। उनका मानना था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना जरूरी है क्योंकि वो मध्य पूर्व में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। ट्रंप ने अप्रैल से जून तक ईरान को बातचीत का मौका दिया, लेकिन जब ईरान ने उनकी शर्तें यानी यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह बंद करना मानने से इनकार किया तो ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना। उनके सलाहकारों ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान को इतना कमजोर कर दिया है कि वो बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो गया। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का ये कदम एक जुआ था। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बावजूद ईरान ने जवाबी हमला किया जिससे जंग और भड़क सकती थी। ट्रंप के कुछ सलाहकार जैसे स्टीव बैनन ने चेतावनी दी थी कि हमले अमेरिका को लंबी जंग में फंसा सकते हैं। फिर भी ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और उनके समर्थकों ने इसे उनकी कूटनीतिक जीत बताया। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप की डील को अमेरिकी धमकी करार दिया था। जब इजराइल ने हमले शुरू किए तो ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में से युद्ध की कार्रवाई बताया, लेकिन सीजफायर के बाद ईरान ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि अगर इजराइल हमले बंद करता है तो हम भी रुक जाएंगे।
दुनिया भर में सीज़फायर को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देशों ने डिप्लोमेसी की वकालत की, जबकि वेनेजुएला ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की। भारत में जम्मू कश्मीर के नेताओं ने इसे इंसानियत की जीत बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सीज़फायर बना रहे। वहीं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने ईरान के कदम को साहसी करार दिया। तो क्या ट्रंप ने ईरान से शांति की भीख मांगी थी? सच ये है कि ट्रंप ने सैन्य ताकत और डिप्लोमेसी का मिश्रण अपनाया। उन्होंने पहले हमले किए, फिर बातचीत की पेशकश की। उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति का नतीजा था, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ट्रंप का सीज़फायर का ऐलान एक तरह से मजबूरी थी, क्योंकि ईरान के जवाबी हमलों ने दिखा दिया था कि वो पूरी तरह झुका नहीं था। कतर की मध्यस्थता और ट्रंप के सलाहकारों की मेहनत से ये सीज़फायर मुमकिन हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति टिकाऊ होगी? ट्रंप ने कहा कि ये सीज़फायर हमेशा के लिए होगा, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना गहरा है कि इसे पूरी तरह खत्म करना इतना आसान तो नहीं है। ट्रंप ने शांति की भीख नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने एक साहसिक दांव खेला, काफी दिमाग लगाया, पहले ताकत दिखाई, फिर शांति का रास्ता खोला। ये उनकी रणनीति थी या मजबूरी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम एशिया में अमन की राह अभी लंबी है। आपका क्या सोचना है? हमें अपनी राय जरूर बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. عقربه های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation.